आइए बच्चों, पार्ट 4 देखते हैं। इस पार्ट में पॉइंट्स के साथ खेलना है। आप चाहें तो पॉइंट्स को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स के साथ ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम पॉइंट ना लें, आप जानते हैं यहाँ भी एक के बाद, यहाँ भी एक के बाद, और यहाँ भी एक के बाद, और यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, पहले पॉइंट हटाना सीख लीजिए। 0.2, या इसको आप ऐसे लिखिए, 2x/10 प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13.10। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो आप 10 आएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा। तो हम बिना पॉइंट के ही सोल्व करेंगे, ताकि जिन बच्चों को पॉइंट्स में दिक्कत है उनकी जो है उनको दिक्कत ना रहे। या फिर हम पॉइंट से भी कर सकते हैं ताकि वो बच्चे सीख भी सके। जिसको बिना पॉइंट के करना है वो इस तरीके से करेगा। पहली इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मतलब पॉइंट हटा देना है डायरेक्ट बस, और ये इस मेथड से हटेगा पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मेथड सेम रहेगा, पर अब मैं इसको पॉइंट के साथ ही सोल्व करूंगा ताकि जो बच्चे पॉइंट सीखना चाहते हैं वो सीख सकें, उन्हें आगे कोई दिक्कत ना आए। देखो, ये मान लेते हैं हम 1, ये 2। फ्रॉम 1 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आपके पॉइंट्स की दिक्कत ठीक हो जाए, आपको डर ना लगे पॉइंट से। 1.3 माइनस 0.3y, ये 2 यहाँ ले आते हैं अब इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ये आ गया आपके पास थर्ड, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू सेकंड, ये लिख लेंगे आप। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू सेकंड, वैल्यू पुट करते हैं 0.4। x की जगह पे मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, माइनस 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? गुड। अब देखिए 0.2 और 0.4 आपस में कट जाएगा, किस पे? 0.2 पे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 13 टू 26 होता है, यह आ जाएगा 2.6 माइनस 3 टू 6 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। माइनस का 6 प्लस का 5y क्या आ जाएगा? 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 2.6 यहाँ प्लस का, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 0.1y इज इक्वल टू 0 माइनस का आ जाएगा 0.3, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3, क्योंकि अगर इसको डिवाइड में करेंगे 0.1 के तो ये इतने पे ही कटेगा 0.3। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। या फिर 0.3 क्यों आएगा? 3 आएगा। आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए 0.3 और 0.1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट्स। देखो ये चीज दोबारा देख लो, 0.3 0.1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/1 इंटू 10 इंटू 10। 10 कैसे?
ये जो डिवाइड का 10 है यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ कट गया, आपके पास y आ गया बच्चों 3। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। जानबूझ के मैंने पॉइंट्स को आगे बढ़ाया, मैं चाहता तो पॉइंट्स को पहले ही खत्म करके सीधी इक्वेशन को सॉल्व कर लेता, लेकिन कुछ बच्चों को पॉइंट से डर लगता है, तो वो डर खत्म करने के लिए मैंने इसको पॉइंट्स में ही आगे बढ़ाया है। आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई। अगर आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई तो आप x निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू 1 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस ये देखिए ये है 0.3, ये है 3, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बच्चों 3.3 इज इक्वल्स टू 1.3। 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 3.3, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 में से 3 गया 0, 2.0 और यहाँ 2.0 है ही, 0.2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, वैल्यू आ जाएगी 1 और 10। बच्चों एक मिस्टेक होगी हमसे, क्या कि 0.3 इंटू 3 करेंगे, देखिए मैंने जल्दी में कर दिया, 3/10 है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3, 3 3 जा 9/10, आपके पास आ जाएगा 0.9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.9 आप यहाँ लिखेंगे 0.9, 1.3 माइनस 0.9 करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, ये आ जाएगा 13 में से 9 गया 4। ठीक है बच्चों, तो 0.4 आ गया। x के पास क्या है 0.2x, ये आ गया 0.4 है। ठीक है, 0.4 डिवाइड बाय 0.2, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको यहां से ये कट गया, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, x की वैल्यू आ गई 2। दिस इज योर सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान था। कोई दिक्कत हो कमेंट करें और एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया था, 0.3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 3/10 इंटू 3, आपके पास 9/10 आता है और 0.9 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, दिस इज योर पार्ट 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके टेस्ट के हिसाब से भी। देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब फ्रॉम 1 से हम क्या डिराइव करते हैं, देखिए हम x की वैल्यू डिराइव करेंगे फ्रॉम 1 से, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3 बाय √2y। x की वैल्यू आ गई आपके पास, थर्ड मान लेते हैं इसको। पुटिंग दिस वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन सेकंड, आप क्या पाएंगे √3 इंटू माइनस √3 बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 माइनस का 3 डिवाइड बाय √2y माइनस
अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए अंडर रूट किसका मल्टीपल है? 8 किसका मल्टीपल होता है? 4 2 जा 8। 4 तो आपस अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। तो आप इसको तो अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बच गया? 2 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्योंकि ये 2 जो है ये अंडर रूट में था। देखो मैं आपको पूरी दोबारा बता रहा हूँ, ये था पूरा अंडर रूट में। इसको आप 8 को ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 2। 4 अपने आप में 2 का स्क्वायर है, इंटू 2 था। ठीक है, और आप इसको किसके इक्वल रखेंगे? इसको छोड़िए, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू, ये पूरा अंडर रूट था, ये इससे तो ये अंडर रूट कट गया, इसका मतलब ये तो बाहर आ गया 2, और अंडर रूट इसके ऊपर रह गया अंडर रूट 2। इस चीज को ध्यान रखना, ये आगे आपके बहुत काम आने वाली चीज है। अब मैं वैल्यू रखता हूं इसकी 2 अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। दोनों में y कॉमन है, दोनों में y है तो y कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया? -3 अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये मल्टीपल में है, y इंटू दिस, यहाँ इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है ये चीज जब इसके नीचे उठ के आएगी डिवाइड में आप लिखोगे इसको, तो 0 बटे कुछ भी हो तो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। दिख रहा है? ठीक है, देखिए बच्चों ये चीज है, y इंटू में ये है इज इक्वल टू 0 है, तो y क्या आ जाएगा? 0 डिवाइड बाय -3 बाय अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 2। 0 के बटे में कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब y की वैल्यू 0 है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। चलो 1 में ही पुट कर लेते हैं। अंडर रूट 2 x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0 आप करोगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? ये सब यहां जाके माइनस करेंगे, ये तो 0 हो ही गया, 0 माइनस 0 0। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बटे अंडर रूट 2, और इसको आप क्या लिखोगे? 0। समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास? 0। तो इसके अंदर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। यही आपका आंसर होगा। यह आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए था कि दोनों ही ये इक्वेशन 0 के बराबर पुट कर रखी है। अगर 0 के बराबर पुट कर रखी है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको 0 बना दे, तभी तो इक्वल है ये, नहीं तो इक्वल का साइन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, समझने योग्य क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करने योग्य भी क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा ताकि आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी करने के 2 मेथड है। पहले तो आप इस फ्रैक्शन को ही सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही लेके चले तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लें। इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए एलसीएम लेंगे हम। पहले मैं पहली इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 आपको पता है, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6 माइनस 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2 है। ठीक है बच्चों, ये 6 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हम मानेंगे पहली। सेकंड इक्वेशन को भी सिंपल कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ने का मजा आएगा। 6 3 2 जा 6 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत नहीं है, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। अब क्या बच गया आपके पास इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन को मान लेंगे 2।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1 ये और 2 ये डिवाइड 6 हटा ही देते हैं। जब इसका रोल ही खत्म हो गया तो ये हट गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पहली इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं x की। 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। ये आएगी वैल्यू आपकी फर्स्ट। ये आगी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं इसको। पुटिंग द वैल्यू थर्ड इनटू इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इसको। 2 की वैल्यू x की जगह पे लिखिए 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू 10 20y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और आप देखते हैं कि यहाँ जो है यहाँ 9 था, अब ये प्लस में है। आप इसको ऐसे तो नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1 है, एलसीएम लेते हैं। ये तो एज इट इज आ जाएगा 20y माइनस 24। 1 इंटू 9 9 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। अब इसको फर्दर सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास बच गया 20y और 27y प्लस हो रहे हैं आपस में। ये हो जाएगा आपके पास 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 13 इंटू 9 होता है बेटा 117। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 47y इज इक्वल टू ये 24 117 में जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर आप 24 प्लस करेंगे इसके अंदर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है बच्चों, और 47y इज इक्वल टू 141 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47। आप देख पा रहे हैं 7 3 जा 21 होता है, यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब ये 3 से ही जाएगा। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट पुटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये यहाँ कर रहा हूँ मैं बच्चों, वैल्यू ऑफ y पुट कर रहे हैं। 9x माइनस 10 इंटू 3 30 इज इक्वल टू माइनस का 12। 9x इज इक्वल टू यहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा 12 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा 18। x 9x आ जाएगा 18 और x आ जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ से जाएगा 9 2 जा 18 पे कट जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा क्वेश्चन था। इसको चाहते तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, पर क्या होता कि ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से नोट कर लें, 1-2 मिनट देख लें इसको, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपसे विनती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।